आदाब नाजरीन, रूट्स एंड रियलिटी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछ। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे दिल्ली के कचरे का पहाड़ कहलाने वाला गाज़ीपुर का लैंडफिल, जो कि तकरीबन 72 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और रोज़ाना हज़ारों टन वहां पर कचरा जमा किया जाता है। दिल्ली से हर तरफ से, दिल्ली की जहां सड़कों से, घरों से रोज़ाना की बुनियाद पर जो हज़ारों टन कचरा जमा होता है, तकरीबन सबसे ज़्यादा हिस्सा वहां पर फेंका जाता है। और आपको बताते चले कि तकरीबन 70 मीटर बुलंद ये जो कचरे का पहाड़ है, ये दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है कि कचरे का पहाड़ है। और रोज़ाना की बुनियाद पर जहां हज़ारों टन कचरा यहाँ जमा किया जाता है, उसकी वजह से आसपास के यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और लोगों का मानना है कि यहाँ सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ़ हो रही है। और जब धूप ज़्यादा होती है तो धूप में जब बदबू फैलती है तो यहाँ पर सांस लेना मुश्किल होता है, घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है और लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो चुके हैं। हर बार लोगों का ये भी कहना है कि हर सरकार जब भी आती है तो दावा करती हैं कि इससे यहाँ लोगों को इससे निजात मिलेगी, निजात भी दिलाएंगे, लेकिन जब हुकूमत आती हैं तो ऐसा कुछ नहीं ज़मीनी सतह पर होता है। नाज़रीन, इस सिलसिले में क्या कुछ भी है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। दिल्ली का कचरे का पहाड़ कहलाने वाला गाज़ीपुर लैंडफिल तकरीबन 70 एकड़ यानी कि 50 से ज़ायद फुटबॉल ग्राउंड्स के रकबे पर फैला हुआ है और इसकी बुलंदी तकरीबन ताजमहल जितनी हो चुकी है। 1994 में मशरकी दिल्ली के इलाके गाज़ीपुर के मज़ाफ़ात में कायम होने वाला ये लैंडफिल 2002 में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश तक पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद भी इसमें रोज़ाना हज़ारों टन कचरा डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक छोटे पहाड़ में तब्दील हो चुका है। 72 मीटर बुलंद ये लैंडफिल दुनिया के सबसे बड़े कचरे के ढेरों में से एक है। नई दिल्ली में रोज़ाना 11,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ फेंका जाता है। 14 मिलियन मीट्रिक टन से ज़ायद कचरे पर मुश्तमिल ये बदबूदार पहाड़ दिल्ली के लाखों शहरियों के लिए एक संगीन मसला बन चुका है। गर्मियों में इसकी बदबू नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। आए दिन यहाँ आग लग जाती हैं, जिससे जहरीला धुआं उठकर करीबी इलाकों में सांस और सेहत के मसाइल पैदा करता है। लैंडफिल के डलवानी रास्ते बाज़ औक़ात बैठ जाते हैं, जिससे कई लोग कचरे के नीचे दबकर हलाक हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जो के बाइस इलाके के लोग भी सरापा एहतजाज है। मकामी लोगों की बात करें तो उनका मानना है कि हर हुकूमत इस मसले को हल करने के वादे करती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। उनका कहना था कि यहाँ हर शख्स बीमार हो रहा है, सांस लेना मुश्किल है, जबकि कई लोग मुख्तलिफ बीमारियों में इसकी वजह से मुब्तला हो चुके हैं। सितंबर 2017 में 50 लाख टन से ज़ायद कचरे का एक हिस्सा ज़मीन बोस हो गया था, जिसकी जद में आकर मुतअद्दिद अफराद और गाड़ियाँ दब गईं। अप्रैल 2024 में एक बड़ी आग भड़क उठी थी, जिसने करीबी इलाकों को गहरे और जहरीले धुएं की लपेट में ले लिया था और सेहत के शदीद मसाइल पैदा कर दिए थे। दिल्ली में ये कचरे का पहाड़ दूर से देखने पर एक कुदरती पहाड़ की मानंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही कोई करीब जाता है, इसकी शदीद बदबू हकीकत को अयां कर देती है। ये कच्चे का एवरेस्ट बिलाशबा अपनी जसामत में हैरान कुन है, लेकिन ये माहौलियाती तबाही और मकामी आबादी के लिए एक परेशान कुन बन चुका है। नई दिल्ली की हुकूमत ने कई बार इस मसले पर काबू पाने के दावे किए, मगर अभी तक कोई हल न निकाल सका। रोज़ाना हज़ारों टन कचरे की आमद इस पहाड़ को मज़ीद बड़ा कर रही है और कोई नहीं जानता कि ये बहरान कब ख़त्म होगा।